शिक्षा में समानता सिर्फ किताबों की बात है? और क्या देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए दरवाजे अब भी बंद हैं? और क्या एनएफएस बन गया है नया मंत्र, एक ऐसा बहाना जिससे रोकी जा सकती है सामाजिक न्याय की राह? और आज हम बात करेंगे उस गहरी खाई की जो शिक्षा के मंदिरों में बराबरी के नाम पर अब भी कायम है। दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर देश में तमाम केंद्रीय संस्थानों तक सवाल उठ रहा है कि योग्यता का फैसला कौन करता है और किस आधार पर? क्या यह सिर्फ भर्ती प्रक्रिया है या कोई सोची समझी रणनीति? नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। संसद से सड़कों तक आज फिर गरमाया है आरक्षण का सवाल। राहुल गांधी ने ठोकी ताल तो बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। वहीं मोदी सरकार ने 11 साल पूरे होने पर कांग्रेस का बड़ा हमला, कहा अच्छे दिन निकले डरावना सपना। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, नॉट फाउंड सुटेबल बन गया है नया मुनवाद। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित प्रोफेसर पदों को जानबूझकर खाली छोड़ा जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ चर्चा का वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने दावा किया है कि नॉट फाउंड सुटेबल अब एक नया मुनवाद बन गया है। योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य ठहराया जा रहा है। ये सिर्फ नौकरी की नहीं बल्कि हक और हिस्सेदारी की लड़ाई है। राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 60% से अधिक प्रोफेसर पद और 30% से अधिक एसोसिएटेड प्रोफेसर पद आज भी खाली हैं। इसके लिए बार बार एनएफएस यानी नॉट फाउंड सुटेबल का बहाना बता दिया जाता है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर आरक्षण विरोधी मानसिकता का आरोप भी लगाया है। शिक्षा का अधिकार कुंद कर रही है मोदी सरकार। बाबा साहेब का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा बराबरी का सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन मोदी सरकार इस हथियार को कुंद करने में लगी हुई है। उनका आरोप है कि सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि आईआईटी और अन्य केंद्रीय संस्थानों में भी यही साजिश चल रही है। राहुल गांधी ने यह वादा किया है कि कांग्रेस बीजेपी की हर आरक्षण विरोधी चाल को संविधान की ताकत से जवाब देगी। मोदी सरकार के 11 साल, अधूरे वादे और डरावना सपना। राहुल गांधी के बाद मोर्चा संभालना कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के सख्त और भयानक सपना करार देते हुए कहा है कि 26 मई 2014 को जो अच्छे दिन का सपना दिखाया गया था वो अब हर वर्ग के लिए डरावना सपना बन चुका है। खड़गे ने आगे कहा, युवाओं से हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया जाता है जो कहीं नहीं दिखती। किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया जाता है जो कि अधूरा रह जाता है और साथ ही साथ और उल्टा उन्हें रबड़ की फुटेज झेलनी पड़ती है। महिला आरक्षण पर बिल पास लेकिन लागू नहीं होते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक पर अत्याचार बढ़ा और उनकी हिस्सेदारी भी खत्म हो रही है। वहीं जयराम रमेश ने भी 2 टूक वार करते हुए कहा कि अघोषित आपातकाल अयोग्य आयोग का आरोप कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी हमला तेज करते हुए नीति आयोग को अयोग्य आयोग करार दिया है। उन्होंने पूछा, अगर संसद, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय और मीडिया पर हमला किया जाए तो क्या यही है विकसित भारत? रमेश ने कहा कि मोदी सरकार विकास के नाम पर पाखंड कर रही है और आर्थिक असमानता चरम पर पहुंच चुकी है। इस पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि अब भारत आतंकवादियों को घर में घुसकर मारता है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर आतंकवादियों से सहानुभूति रखने का आरोप लगाया है और कहा है कि कांग्रेस ने बटला हाउस मुठभेड़ के बाद आतंकवादियों के शवों पर आंसू बहाए थे। आज वही भारत पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर रहा है। उन्होंने राहुल गांधी पर भी सीधे निशाना साधते हुए कहा है कि अब यह सरकार कांग्रेस के लिए बुरा सपना बन चुकी है जो 99 चुनावों में हार चुकी है। फ्रेजाइल 5 से टॉप 4 तक भारत। पात्रा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के भयानक सपने वाले बयान को खारिज करते हुए कहा है कि 11 साल पहले भारत फ्रेजाइल 5 में था और आज टॉप 4 में है। कांग्रेस जो भारत की प्रगति से जलता है, उन्होंने कांग्रेस के नेताओं ईडी और सीबीआई से डरने का तंज कसते हुए कहा है कि यह देश उनकी बपौती नहीं है, अब उन्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। शहबाज हुसैन ने हमला बोलते हुए कहा है कि जयराम रमेश कांग्रेस को राम राम करके छोड़ देंगे। रमेश हर बार सरकार की मीटिंग में कमियां ढूंढते हैं। ये प्रवृत्ति कांग्रेस को ले डूबेगी। एक तरफ विपक्ष आरक्षण, रोजगार और सामाजिक न्याय को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा अपने 11 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कांग्रेस को असफल और भ्रमित बता रही है। नॉट फाउंड सुटेबल जैसे शब्द अब सिर्फ भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रह गए हैं बल्कि राजनीति हथियार भी बन चुके हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। इसके और अपडेट्स को पाने के लिए देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।